हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो नया टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट बेसिकली कैसे बनते हैं? आप एसिड बेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो। अब हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करें। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट बेसिकली एक एसिड और बेस का एक रिएक्शन होता है, जिसमें एक क्या होता है, एक सॉल्ट क्रिएट होता है प्लस वाटर निकलता है, और रिएक्शंस को हम कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सॉल्ट्स में मैं आपको बताऊँ कैसे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं और सॉल्ट को हम कैसे बना सकते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आप सबको पता है क्या होता है। एक हमारे पास मान लो एसिड है, एक हमारे पास क्या है? एसिड। और अगर मैं किसी बेस के साथ इसको कंबाइन करता हूँ तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्रिपेयर हो जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे न्यूट्रल बेसिकली हो जाए, एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आगे पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि सॉल्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के सॉल्ट हो सकते हैं, ये बात हम अभी पढ़ेंगे। बात करते हैं सॉल्ट्स के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज नोन एज नॉर्मल सॉल्ट। क्या होगा? नॉर्मल सॉल्ट। इस सॉल्ट की क्या खासियत है? इस सॉल्ट की खासियत है कि इसमें एक जो हाइड्रोजन आयन होता है जो कि एसिड से प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोक्सिल आयन जो बेस रिलीज होता है, वो कंप्लीटली क्या होते हैं? रिप्लेसेबल होते हैं। कंप्लीटली रिप्लेसेबल मतलब वाटर्स में एग्जल्ट आउट हो जाए और प्लस जो सॉल्ट बने उसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, हम कह सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्ट को क्या कहोगे? नॉर्मल सॉल्ट कहोगे। क्या कहोगे? नॉर्मल सॉल्ट। तो इस तरह के सॉल्ट जिसमें जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय अ बेसिक रेडिकल, क्या होगा? कंप्लीट रिप्लेसमेंट, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय बेसिक रेडिकल। जो बेसिक रेडिकल है, जैसे कि हमारे पास मान लो OH है, उससे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय द बेसिक रेडिकल इज नोन एज नॉर्मल सॉल्ट। एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NaCl का। किसका एग्जांपल है? NaCl का। और देख सकते हैं KCl, और देख सकते हैं NaNO3। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज कंसिडर एज ए नॉर्मल सॉल्ट। कैसे? NaCl कैसे बनेगा? NaCl बनेगा किससे? HCl प्लस NaOH के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो इसमें जो H है वो कंप्लीट रिप्लेसेबल कौन करेंगे? OH नेगेटिव आयन करेंगे, इसलिए क्या करेगा वो? NaCl सॉल्ट। NaCl कैसे सॉल्ट होगा हमारा? तो नॉर्मल सॉल्ट होगा। समझ में आ गया नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो इस तरीके से हम नॉर्मल सॉल्ट्स के बारे में समझ सकते हैं। किसके बारे में समझ सकते हैं? नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। अब हम चलते हैं एसिडिक सॉल्ट की तरफ। तो दूसरा टाइप आ गया हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? इसमें क्या होगा? जो H पॉजिटिव आयन है वो कंप्लीटली रिप्लेसेबल नहीं होगा, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होगा H का बाय द बेसिक रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट। इसमें आएगा इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन बाय बेसिक रेडिकल। क्या होगा? बाई बेसिक रेडिकल इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। क्या एग्जांपल समझ सकते हैं इसके? जैसे कि बाई सोडियम बाई सल्फेट हो गया, NaHCO3। देखो बेटा, इसमें H जो है कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट है सॉल्ट के अंदर, इसका मतलब क्या सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है। और देख सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है। सोडियम
बाई सल्फाइट हो सकता है, SO3 हो सकता है। इस तरीके से देखो बेटा बीच में क्या आ रहा है, H आ रहा है। H आने से इसका मतलब इसमें H पॉजिटिव आयन कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो इस सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। कैसा सॉल्ट कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट। तो आपको दो टाइप समझ में आ गए, नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट। अब हम चलते हैं बेटा थर्ड टाइप्स की तरफ। थर्ड टाइप्स कौन से होंगे, एक बार हम उसको समझते हैं। थर्ड टाइप्स कौन से हैं, तो वो देखिए। तो अब है थर्ड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो थर्ड टाइप्स ऑफ सॉल्ट कौन से होंगे, दैट इज नोन एज बेसिक सॉल्ट। कौन से सॉल्ट होंगे, बेसिक सॉल्ट। कौन से होंगे, बेसिक सॉल्ट। इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट जो रिएक्शन होगा, जैसे अभी हमने जो नॉर्मल सॉल्ट में पढ़ा था, कंप्लीट H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन जो बेसिक रेडिकल है कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस बाय द एसिड रेडिकल। इसमें आएगा इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस बाय एसिडिक रेडिकल। उसे हम क्या कह देंगे बेटा, बेसिक सॉल्ट कह देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। तो इसमें देखो बेटा OH इसमें प्रेजेंट, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट हुआ है, तो एक ऐसा सॉल्ट होगा हमारा, बेसिक सॉल्ट होगा, है ना। इसके साथ हम कह सकते हैं कि हमारे पास मान लो हमारे पास लेड टिन हो गया, टिन हाइड्रोक्सी नाइट्रेट होगा। ऐसे ही कॉपर हाइड्रोक्सी नाइट्रेट होगा। तो ये क्या है, ये सब ऐसे सॉल्ट इसमें OH नेगेटिव आयन जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया। जैसे कि यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट में क्या था, H था, और वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, दैट इज नोन एज बेसिक सॉल्ट। तो सेम है एसिडिक और बेसिक सॉल्ट, समझ में आ गया। एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमें तीन सॉल्ट समझ में आ गए, कौन कौन से, नॉर्मल सॉल्ट, उसके बाद एसिडिक सॉल्ट, उसके बाद बेसिक सॉल्ट। अब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की। किसके बारे में बात करते हैं, फोर्थ टाइप है, दैट इज नोन एज डबल सॉल्ट। क्या होगा, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या है, जिसमें दो दो सॉल्ट प्रेजेंट हो। नाम है डबल, मीन्स टू सॉल्ट combined together and finally crystallize out, that is known as double salt। तो इसमें क्या आएगा, टू सॉल्ट combine together and crystallized out। क्या होगा, crystallized मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसमें हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें मोहर सॉल्ट के, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में कौन कौन सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो एक सॉल्ट होगा फेरस सल्फेट FeSO4, दूसरा सॉल्ट इसके साथ कंबाइन होगा अमोनियम सल्फेट, कौन कौन सा होगा, एक तो होगा बेटा फेरस सल्फेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट, और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, 6 मॉलिक्यूल वाटर के क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला बन के आया, दैट इज नोन एज मोहर सॉल्ट। और एग्जाम्पल किसका होगा, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा, समझ में आ गया। इसके साथ हमारे पास पोटाश एलम या फिर एलम वर्ड हम यूज कर सकते हैं। एलम का मतलब होता है बेटा फिटकरी। क्या मतलब होता है, फिटकरी। जैसे कि पोटाशियम सल्फेट, कौन कौन सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होंगे, पोटाशियम सल्फेट प्लस हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ये क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट, और इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो बेटा यहाँ पे पोटाशियम सल्फेट प्लस इसके साथ कौन सा ऐड होगा, डॉट लगाएंगे इसके बीच में, इससे पता चलेगा ऐड हो रहा है। तो पोटाशियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गई, दैट इज नोन एज एलम। और बेसिकली इसमें पोटाशियम जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कह देते हैं, पोटाशियम एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटाश एलम भी, पोटाशियम एलम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोटाश एलम। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मोहर सॉल्ट, पोटाशियम एलम या पोटाश एलम इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। किस तरीके सॉल्ट होंगे, डबल सॉल्ट। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट का मतलब जिसमें या तो एसिडिक रेडिकल ज़्यादा होंगे या फिर बेसिक रेडिकल ज़्यादा होंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज ए
मिक्स सॉल्ट। तो अगला जो टाइप है वो हम पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप, दैट इज नोन एज मिक्स सॉल्ट। क्या सॉल्ट होंगे? मिक्स सॉल्ट। तो फिफ्थ टाइप इज नोन एज मिक्स्ड सॉल्ट। क्या होंगे? मिक्स सॉल्ट, जिसमें क्या होगा, या तो एसिडिक रेडिकल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे या फिर बेसिक रेडिकल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। द सॉल्ट इन विच द एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट इन एक्सेस, ज़्यादा हो सकते हैं, दैट इज नोन एज मिक्स सॉल्ट। जैसे हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम, हम सोडियम पोटाशियम क्या कह सकते हैं? कार्बोनेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं हम इसका। एग्जाम्पल्स क्या होगा? सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया? सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट हो गया। तो कैसा एग्जाम्पल हो गया? देखो बेटा, इसमें दो जो पार्ट हैं ये पॉजिटिव चार्ज के हैं, ठीक है। बेसिक रेडिकल्स में दो ज़्यादा हो गए, इसका मतलब कैसा होगा? ये मिक्स सॉल्ट होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कैल्शियम OCl और फिर Cl लग जाए। बेसिकली कंपाउंड क्या है? एक मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल इसमें कैल्शियम है, OCl और Cl। इसमें OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव दो रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसमें K पॉजिटिव प्लस दूसरा Na पॉजिटिव प्रेजेंट। इसका मतलब ये कैसे सॉल्ट हो जाएंगे बेटा? एक मिक्स सॉल्ट हो जाएंगे। क्या सॉल्ट हो जाएंगे? मिक्स सॉल्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स, जो छठा टाइप का सॉल्ट है, दैट इज नोन एज, जो होंगे दैट इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या सॉल्ट होंगे? वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होंगे। तो सिक्स टाइप इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या सॉल्ट होंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे पोटाशियम फेरोसाइनेट, जिसमें कॉम्प्लेक्स का मतलब इसका स्ट्रक्चर एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जो जैसे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में, तो उसमें आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं, दैट इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वो उसमें क्या सॉल्ट बने? कॉम्प्लेक्स। जैसे पोटाशियम फेरोसाइनेट K4Fe, पोटाशियम फेरोसाइनेट क्या होगा? पोटाशियम फेरो Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, पोटाश क्या होगा? पोटाशियम फेरोसाइनेट। क्या होगा? पोटाशियम फेरोसाइनेट। तो K4 पोटाशियम 4, उसके फेरस और फिर साइनेट का मतलब Cn नेगेटिव। तो इसमें देखो पोटाशियम फेरोसाइनेट है, इसमें क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको समझ में आएगा डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं, कि नॉर्मल सॉल्ट भी हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकते हैं, बेसिक सॉल्ट भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हो सकते हैं, मिक्स सॉल्ट भी हो सकते हैं, डबल सॉल्ट भी हो सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट आपको समझ में आए, सॉल्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सॉल्ट आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं। बेसिकली सॉल्ट की प्रिपरेशन आप सबको बताएं कि एक एसिड के साथ बेस मिलाते हैं, सॉल्ट बनते हैं। या फिर कोई हमारे पास मान लो नॉन मेटलिक कंपाउंड है, उसको बेस के साथ मिलाते हैं तो भी सॉल्ट बन जाएंगे। अगर हमारे पास मेटलिक हाइड्रोक्साइड है, उसको मैं क्या करेंगे? मेटलिक हाइड्रोक्साइड आपको पता है कैसे नेचर बेसिक होते हैं, उसके साथ कोई एसिड मिलाएंगे तो भी सॉल्ट बन सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स हम क्या कर सकते हैं? सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। समझ में आ गया सॉल्ट्स क्या होंगे? तो सॉल्ट का सेक्शन यहाँ कितना हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।